नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट फर्स्ट को पढ़ा था। आज हम उससे आगे के भाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम्स। पहली है यहाँ, लेट एफ बी डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, then f is continuous at C, but the converse is not necessarily true। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन उसका विलोम सत्य नहीं है। लेट एफ बी ए फंक्शन, प्रूफ इसका करते हैं हम। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमने मान लिया कि एफ कोई फंक्शन जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है, एंड डेरिवेबल एट पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित किया गया है और वो किसी बिंदु सी जो कि क्लोज इंटरवल ए बी का बिंदु है उस पर डेरिवेबल है। तो डेफिनेशन से हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर डेरिवेबल है, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स टेंडिंग्स टू सी इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। मतलब ये परिमित रूप से विद्यमान होगा। यह डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हमें बताना है कि ये कंटिन्यूस भी होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ निकालते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी, इस टर्म को निकालते हैं। तो एफ एक्स माइनस एफ सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी गुणा एक्स माइनस सी। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि हियर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू सी। दोनों तरफ हम लिमिट लेते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू सी। देखिए हमने दोनों तरफ यहाँ लिमिट ली। अगले स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पर कि ये वाली जो टर्म है ये तो हो जाएगी हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ डैश सी, और ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू सी देन लिमिट ऑफ एक्स माइनस सी इज 0। तो यहाँ जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू सी इज इक्वल टू एफ डैश सी गुणा 0। ये 0 है यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया टोटली 0। मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ एफ सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ सी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एफ एक्स टेंडिंग्स टू एफ सी एज एक्स टेंडिंग्स टू सी, हैंस एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हमने बता दिया कि अगर कोई फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो वो कंटिन्यूस भी होगा, बट द कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। हमें बताना, तो इस चीज़ के लिए हमें एक उदाहरण से इसे समझते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसे बताने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई ये फंक्शन है जो कि किसी बिंदु पर कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूटी की हम तीनों बातें देखते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट मीन्स एफ 0 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 0 फंक्शन से, जो कि 0 के बराबर आ गया। 1 नंबर दे दिया हमने इसे समीकरण। राइट हैंड लिमिट हम देखें एफ ऑफ 0 प्लस 0 मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 प्लस 0, मतलब एक्स 0 की और जो है राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा एफ एक्स। ये हम सभी निकालना जानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जो कि आप
पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 + 0, एफ एक्स की वैल्यू हमने मॉड्यूलस ऑफ एक्स रखी यहाँ। अब एक्स की जगह राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्स की जगह हम रखेंगे एक्स + एच, और एक्स हम निकाल रहे हैं 0 पर, तो मीन्स 0 + एच हो जाएगा मॉड्यूलस एंड एच टेंडिंग्स टू 0, जो कि हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 के बराबर आ गई। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखते हैं, एफ ऑफ 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 - 0 एफ एक्स बराबर लिमिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग्स टू 0 - 0। इसी तरह से यहाँ पर जब हमने एक्स की जगह लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स - एच रखेंगे और एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 - एच इसका मॉड्यूलस हो जाएगा, और लिमिट जो है वो एच टेंडिंग्स टू 0 हम देखते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आती है। 1, 2 और 3 से समीकरण से हमारे पास ये तीनों मान बराबर आते हैं, इसका मतलब फंक्शन जो है कंटिन्यूस है x = 0 पर। डिफरेंशियबिलिटी अगर हम देखें राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f' 0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस f0 अपॉन x - 0, क्योंकि यहाँ c का मान 0 है, 0 पर यहाँ c = 0 है, डिफरेंशियबिलिटी निकाल रहे हैं अब हम। तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव में h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, x की जगह c + h हो गया ये, यानी कि 0 + h माइनस f0 अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर में h आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ लिमिट ऑफ एफ एच - 0, क्योंकि f0 की वैल्यू 0 है, अपॉन h लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब इसकी वैल्यू देखते हैं हम, लिमिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ h अपॉन h व्हेन h टेंडिंग्स टू 0, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 4 है ये। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें हम, f' 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस f0 अपॉन x - 0 व्हेन x टेंडिंग्स टू 0 - 0। तो इसी तरह से जब हम यहाँ x की जगह c - h रखेंगे, तो यहाँ c की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि f ऑफ लिमिट ऑफ f ऑफ 0 - h माइनस f0 अपॉन -h, हियर h इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू -1 आती है। तो यहाँ हम देखें समीकरण 4 और 5 से राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स इज़ नॉट डेरिवेबल एट x = 0। तो हमारे पास इस थ्योरम का यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल भी हो। अगली थ्योरम हम देखते हैं, इफ़ f एंड g बी टू फंक्शंस विच आर डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड आर डेरिवेबल एट एनी पॉइंट c बिलोंग्स टू closed interval AB, then their sum, difference, product and quotient are differentiable at x is equal to c. fx is not equal to 0. That is first part हम देखेंगे, different d of f plus minus g c, d मतलब differentiability means f dash डेरिवेटिव है d का मतलब, तो f dash c plus minus g dash c। अगर कोई फंक्शन f और g जो है क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है, तो और डेरिवेबल है किसी पॉइंट सी पर, तो हमें बताना है कि उन दोनों फंक्शन का योग, गुणा, सब्ट्रैक्शन और कोशेंट ये भी डेरिवेबल होगा उस बिंदु सी पर। पहला पार्ट हम देखते हैं, तो हमें दिया हुआ है सिंस एफ एंड जी आर डेरिवेबल एट पॉइंट सी, देयरफॉर अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी, एंड लिमिट ऑफ जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू सी इज इक्वल टू जी डैश सी। यानी कि यहाँ पर फंक्शन एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी, तो इसका मतलब ये एफ डैश सी और जी डैश सी क्या होंगे, परिमित रूप से विद्यमान होंगे और एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। अब हम जो प्रूव करना है, डी एफ प्लस माइनस जी सी, ये फंक्शन है एफ प्लस माइनस जी का, इस बिंदु पर हमको डिफरेंशियबिलिटी देखनी है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसे, लिमिट ऑफ एफ प्लस माइनस जी एक्स माइनस
एफ प्लस माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। इसे हम अलग अलग तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी प्लस माइनस जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू सी। इसे हमने सेपरेट किया, अलग अलग लिमिट लगाई दोनों पर। लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू सी प्लस माइनस लिमिट ऑफ जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो यहाँ हमारे पास डी एफ प्लस माइनस जी सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया एफ डैश सी और ये हो गया जी डैश सी। इसलिए हमने क्या लिख दिया, एफ डैश सी प्लस जी डैश सी। अगला है प्रोडक्ट, मीन्स डी एफ जी सी इज इक्वल टू एफ डैश सी जी सी प्लस एफ सी जी डैश सी। यहाँ वही डेफिनेशन से हम परिभाषा से लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि अब फंक्शन प्रोडक्ट है एफ गुणा जी का। तो लिमिट ऑफ एफ जी एक्स माइनस एफ जी सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लिमिट ऑफ एफ जी एक्स को हमने लिख दिया एफ एक्स जी एक्स माइनस, और एफ जी सी को लिख दिया एफ सी जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। अगले स्टेप में लिमिट ऑफ एफ एक्स जी एक्स माइनस, यहाँ हमने क्या किया, अगले स्टेप में एफ सी जी एक्स को जोड़ दिया और घटा दिया। तो हमारे पास अब कॉमन ले लिया हमने दो स्टेप में से। इस स्टेप की बात कर रहे हैं हम। यहाँ से अगर हमने जी एक्स कॉमन लिया तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी हो गया, और अगले पद में एफ सी कॉमन लिया तो जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हो जाएगा इस स्टेप से। तो यहाँ पर अब लिमिट जब अलग अलग हम सब में अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर जी एक्स तो हो जाएगा, एक्स टेंडिंग्स टू सी होने पर जी एक्स हो जाएगा जी सी एंड एफ, और ये वाली जो टर्म है ये एफ डैश सी हो जाएगी, प्लस एफ सी एज इट इज़ रहेगा, और ये वाली टर्म जो है वो जी डैश सी हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के लिए हमने किया। इसी प्रकार से हम भाग के लिए भी कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ अपॉन जी सी इज इक्वल टू जी सी एफ डैश सी माइनस जी डैश सी एफ सी अपॉन जी सी का स्क्वायर, वेयर जी सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम भाग के लिए भी ये कर सकते हैं। तो आज हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ये पढ़ा और एक थ्योरम और पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।